एक माइनर बच्ची जो कि एक खिलाड़ी भी है, उसको लेकर एक गंभीर मामला सामने आ रहा है, जहां पर उसने इल्जाम लगाए हैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वहां पर काम कर रहे एक कोच के ऊपर कि उसने उसके साथ छेड़खानी की है और ये मामला सेक्सुअल हरासमेंट का है। इस मामले में जो कंप्लेंट दर्ज की गई है और एक एफआईआर भी सोनीपत में लॉन्च की गई है, और उसको लेकर जो है वो कंप्लेंट में बच्ची बताती है कि किस तरीके से वो एक स्पोर्ट्स के कैंप के लिए गई थी, जिसमें उसके साथ और बच्चियां भी थी जो कि कैंप के लिए गई थी। लेकिन वहां पर जिस गेस्ट हाउस में उन्हें ठहराया गया, उस गेस्ट हाउस में उन्हें ठहराने के बाद जो है देर रात से कोच जो है उनके कमरे में आए। कोच ने बदतमीजी की, कोच ने जो है वो उसे हरास करने की कोशिश की। जो कोच था उसको लेकर ये इल्जाम लगाया गया है कि कोच ने जो है अलग अलग तरीके के एडवांसेस किए, जिससे बच्ची अनकंफर्टेबल हो गई और बच्ची जो है वो डर भी गई, सहम भी गई। और उसके बाद ये कहा गया कि ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ, बल्कि 2 बार इसी तरीके से जब वो 2 अलग अलग जगहों पर रुके, एक बार एक जगह गेस्ट हाउस में रुके थे, दूसरी बार किसी होटल में रुके थे जब वो कैंप के लिए गई हुई थी। दूसरी बार भी कोच जबरदस्ती उसके कमरे में आने की कोशिश कर रहा था और उसने कुछ इस तरीके के अल्फाजों का इस्तेमाल किया जो मैं इस वीडियो में बयान भी नहीं कर सकती। जो बच्ची ने अपने कंप्लेंट में बताया है कि कोच ने इस तरीके की अल्फाजों का इस्तेमाल किया जिससे बच्ची डर गई और अपने साथ में जो बाकी बच्चियां भी इस खेल के लिए कैंप में गई हुई थी उनके कमरे में चली गई उस कोच से बचते हुए। उसके बाद जाकर उन्होंने कहा कि मैंने अपने माँ बाप को फोन किया और मैं वापस घर आ गई, और जब मैं घर आ गई तो मुझमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने माँ बाप को बता पाती। उसके बाद अपने करियर को ध्यान में रखते हुए और प्रोफेशनल अपनी स्पोर्ट्स का ख्याल रखते हुए बच्ची जो है और कई कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेती रही, लेकिन वापस स्पोर्ट्स श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वहां पर ट्रेनिंग के लिए नहीं गई। जब पूछा गया उससे कि आप ट्रेनिंग के लिए क्यों नहीं आ रहे, और जब माँ बाप ने भी जाहिर सी बात है पूछा कि आप ट्रेनिंग के लिए क्यों नहीं जा रहे, तब जाकर बच्ची ने जो है वो हकीकत बताई और ये कहा कि ऐसा ऐसा मामला मेरे साथ हुआ है। ऐसे में बच्ची का ये कहना है अपनी कंप्लेंट में कि वो जो कोच था उसने मुझे भी कॉल करने की कोशिश की, मेरे माँ बाप को भी, मेरे भाई के नंबर पर भी कॉल करने की कोशिश की, और जब किसी ने फोन नहीं उठाया तो उसे लगा कि मैंने सारी बातें जो है वो बता दी है और कोच सीधा मेरे घर पर आ गया। बच्ची ये तक कहती है कि मेरे घर पर आने के बाद जब वो माफी मांगने लगा तो मेरे माँ बाप ने जो है, मेरे परिवार ने जो है गुस्से में आकर उसे पीटा और उसके बाद पुलिस को बुलाया कि आप इसे यहां से ले जाएं। पुलिस जब कोच को वहां से ले गई उसके बाद मामला बनाने के लिए यानी कंप्लेंट करने के लिए जब परिवार कोशिश करता रहा तो उनसे कहा गया कि अगर ये जो सेक्सुअल हरासमेंट का मामला है ये JNK में नहीं हुआ है, ये बाहर जिस कैंप के लिए आप गए थे वहां पर कहीं हुआ है, तो आप वहां थाने में जाकर जो है वो कंप्लेंट करें। तो ऐसे में परिवार को जो है वो सोनीपत में जाकर FIR रजिस्टर करवानी पड़ी है और फैमिली ने जो है FIR रजिस्टर करवा ली है। कड़ी कार्रवाई जो पुलिस करेगी वो तो करेगी, लेकिन फिलहाल जो परिवार है उन्होंने चिट्ठियां लिखी हैं CEO श्राइन बोर्ड को भी, उन्होंने चिट्ठियां लिखी हैं LG एडमिनिस्ट्रेशन को भी, उन्होंने चिट्ठियां लिखी हैं प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में भी, क्योंकि उनका एक कहना है कि स्पोर्ट्स के लिए और खेलो इंडिया की जिस तरीके से बात की जाती है या स्पोर्ट्स की जिस तरीके से स्पोर्ट्स को इंकरेज किया जाता है, स्पोर्ट्स में जिस तरीके के एनवायरनमेंट की जरूरत है, जिस सेफ एनवायरनमेंट की जरूरत बच्चियों के लिए है, उसे ध्यान में रखते हुए बहुत ज्यादा जरूरी था कि इस कोच को फौरन सस्पेंड किया जाता, फौरन निष्कासित किया जाता या इसे उस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आने से रोका जाता, जबकि ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। बच्ची ने कंप्लेंट में यह भी कहा कि ये पहला इंसिडेंट ऐसा नहीं है, इससे पहले भी इस कोच का बहुत ही बुरा रिकॉर्ड जो है तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानकारी में है, उसके बावजूद भी इसके कुछ कनेक्शंस होने की वजह से शायद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। बच्ची ने ये कहा अपनी कंप्लेंट में, जिसकी कॉपी भी हमारे पास है, बच्ची ने कहा कि जब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अन्य बच्चियां भी खेलने के लिए आती हैं, ऐसा नहीं लगता कि एक सेफ एनवायरनमेंट जो है वो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में है इस कोच के वहां होने की वजह से। जब तक इसे सस्पेंड नहीं किया जाता, जब तक इसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आने से रोका नहीं जाता, तब तक कोई भी बच्ची जो है वो सेफ महसूस नहीं करेगी। काफी गंभीर मामला है। हैरानी की बात यह है कि पेरेंट्स के बार बार इस मामले के श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में लाने के बावजूद भी अभी तक जो है ऐसी कोई खबर नहीं मिली कि इस कोच के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई हो। जहां तक मामला माइनर बच्ची के साथ सेक्सुअल हरासमेंट का है, उसमें पुलिस जो कार्रवाई करेगी वो तो करेगी, FIR लॉन्च हो चुकी है, इन्वेस्टिगेशन होगी, जो ड्यू प्रोसेस है उसे फॉलो किया जाएगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की जो जिम्मेदारी बनती है बच्चियों को, खिलाड़ियों को एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की, अगर इस तरीके का कोई मामला बनता है
तो आपको इंश्योर करना चाहिए कि बाकी बच्चियां जो है वो कम से कम सेफ महसूस करे, ये बच्ची भी जो है कम से कम अपने खेल में आगे बढ़ सके, इसे ये परेशानी ना हो कि मैं उस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाऊं तो जाऊं कैसे, बच्ची में डर जो है उसकी भावना ना बैठ जाए। क्योंकि एक तरफ बच्ची जहां पर एक खिलाड़ी है और जिस तरीके से मेंशन करती है कि वो अलग अलग कैंप्स में भी पार्टिसिपेट कर रही थी, इंटरनेशनल जो कॉम्पिटिशंस होते थे उनमें भी हिस्सा ले रही थी, जाहिर सी बात है बच्ची को भी ये फिक्र है कि जिस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। अपनी नई कंप्लेंट में जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि एफआईआर दर्ज की गई, उसमें ये तक कहा गया कि मेरे पिता और मेरे भाई के खिलाफ फर्जी कंप्लेंट तक दायर की जा रही है कि उन्होंने किसी महिला का उत्पीड़न किया है। इस तरीके की फ्रिवलेस कंप्लेंट भी जो की जा रही है हमें दबाने के लिए, हमें डराने के लिए, ताकि हम जो है वो डर कर कंप्लेंट वापस ले ले। अब इस पूरे मामले में जो कंप्लेंट की गई है बच्ची के परिवार के ऊपर, उसमें क्या सच्चाई है वो भी पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। लेकिन कोच के खिलाफ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्हें वो कब तक कार्रवाई करेंगे, ये बड़ा सवाल है।